में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में एक बार फिर आतिशज़दगी। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगने से हम देख रहे हैं कि इसकी शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त मसरूफ हैं। 3 हफ्तों के दौरान आतिशज़दगी का ये दूसरा बड़ा वाकया पेश आया है। बिल्कुल, कराची में फिर से आग लगने का वाकया। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई है। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में लगने वाली आग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। धुएं के काले बादल फजा में बुलंद होते देखे जा सकते हैं। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहनवाज, जाए वकुआ की क्या सूरत हाल है? किस दर्जे की आग इसे करार दिया जा रहा है? वजह मालूम हो सकी? देखिए, आग की जो शिद्दत है वो बरकरार है और फायर फाइटिंग जारी है। इस वक्त शहर भर से 13 फायर टेंडर्स को जो है तलब कर दिया गया है। आग बुझाने की जो है भरपूर कोशिश की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर 2 स्टार्कल भी जो है पहुंच रही है और स्टार्कल की मदद की से जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शाम का वक्त था जब ये आग लगी तो दफातर की जो है छुट्टी हो चुकी थी और जो दूसरी शिफ्ट को आना था वो शिफ्ट अब तक नहीं पहुंची थी। खुशकिस्मती कोई इस वाक़े में जख्मी या जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजूहात इब्तदाई तौर पर जो बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट है, लेकिन हकीकी तौर पर जब आग बुझ जाएगी तो उसका तयन किया जा सकेगा। ये लुंडे का गोदाम है, करोड़ों रुपए मालियत का इसमें सामान मौजूद है। इस पर जो है कपड़ा जल रहा है और आग के शोले वो दूर दूर तक जो है देखे जा सकते हैं। अगर 2025 की बात करें तो ये तीसरी जो बड़ी आग है इस वक्त एक्सपोर्ट जोन पे लगी हुई है। फायर फाइटिंग की जो यहाँ पर इस वक्त की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन आग की शिद्दत भी बहुत ज्यादा है। अच्छा शाहनवाज, यहाँ पर ये भी बताइए, जो फायर ब्रिगेड हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं वो क्या बता रहे हैं? इस आग पर काबू पाने में कितना मजीद वक्त लग सकता है अभी? देखिए, जो फायर हुकाम यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी जाने से ये बताया जा रहा है कि इस आग को इब्तदाई तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जो एक फैक्ट्री में आग लगती है वो आग जो है दूसरी फैक्ट्री तक जा पहुंचती है और 2 या 3 फैक्ट्री जो है मुतासिर होती है। तो पहली उनकी कोशिश ये है कि आग को जो है कंट्रोल किया जाए। तो इसमें 1 से 2 घंटे लग सकते हैं कि आग को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद फिर आग को मुकम्मल तौर पर बुझाया जाएगा और उसके बाद कूलिंग का अमल शुरू होगा। मुमकिन तौर पर जो फायर हुकाम कहते हैं कि 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन उनकी जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है। जो हाइड्रेंट्स है वहां पर इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। जो पानी है वो मंगवाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कम से कम वक्त में कम से कम नुकसान हो और इस आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन हमने माजी में देखा है कि यहाँ पर आग जब भी लगती है तो जब तक जो बिल्डिंग का मलबा है वो मुनज़्ज़म नहीं होता उस वक्त जो है आग जो है चलती रहती है। लेकिन इस बार जो है उम्मीद की जा रही है कि फायर हुकाम की जाने से बेहतर हिकमत अमली जो है अपनाई जाएगी और आग को जो है मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म होने से पहले ही जो है होने से पहले ही आग पर काबू पाया जा सके, यही कोशिशें की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम वहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एशिया कप जीतने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम। खिलाड़ियों के एजाज में जहराने से खिताब करते हुए कहा, आपने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, मुखालिफ को वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। बुनियानुम मरसूस में खुदा ने पाकिस्तान को फतह से नवाजा, आपने उसी मुखालिफ को हराया, इससे पाकिस्तान को इज्जत मिली। फाइनल में भारत को शिकस्त देने पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी की तारीफ की। समीर मिन्हास और अली रजा की खुसूसी सताइश। आइंदा माह अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, नौजवानों ने भारत को शिकस्त देकर तारीख रकम की, उम्मीद है मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ने पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया है। मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी है कि वो सोच भी नहीं सकता था। हमारी जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ बुनियानुल मरसूस फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी। उसके बाद ये आपने उसी मुखालिफ के खिलाफ जो आपने जो जीता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, फतह मिली। आप सबकी जो काविशें हैं पर जो मैनेजर्स, ट्रेनर्स, क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी की शबाना रोज़ काविशें, मेहनत, ये सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं हमारी जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं और मेरे बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का इनाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इसी तरह आप आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम जो है उसको और रोशन करें। भारतीयों का खेल से खिलवाड़, गेम ऑफ जेंटलमैन दागदार। पीसीबी का मामला आईसीसी में उठाने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, भारतीय खिलाड़ियों ने माजी जैसा रवैया दोहराया, पाकिस्तानियों को उकसाया, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने रखेंगे। अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भी भारतीयों का रवैया गैर मुनासिब करार दिया।
मिशन के जवाब में जारहियत, ओछे हथकंडे भारतीयों की पुरानी रविश, घमंडी खिलाड़ियों का एक्शन, पाकिस्तान का रिएक्शन। पीसीबी आईसीसी का दरवाजा खटखटाएगा, इंडियन खिलाड़ियों की शिकायत लगाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो उसी तरह चलनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे। तो आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में। मेंटोर अंडर 19 टीम सरफराज अहमद ने भी भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को काबिल मुजम्मत करार दिया। और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया, आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है, लेकिन तरीके से करना है। जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है। एशिया कप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने बार बार खेल को दागदार किया था। भारतीय कप्तान ने सियासी भाषण दिए, पाकिस्तानियों से हाथ न मिलाकर बदतरीन मिसाल भी कायम की। मैनेजमेंट ने कहा है बेखौफ होकर खेलो, शिकस्त हमारी जीत तुम्हारी होगी। कप्तान फरहान यूसुफ का इंकशाफ। अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद का चैंपियंस को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने खूब मेहनत की, जिसका सिला मिला। तारीख साज फतह, यादगार मनाजिर, चैंपियंस ने दिल जीत ली। और सरफराज अहमद का खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को जबरदस्त खराज तहसीन। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ उन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत किया। मैनेजमेंट ने एक ही पैगाम दिया, बिला खौफ खेलो, शिकस्त हमारी जीत तुम्हारी। कप्तान फरहान यूसुफ का इंकशाफ। मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया इस मैच से पहले और फेयरलेस क्रिकेट का कहा, बहुत इवन के हर पर्सन से जाके इंडिविजुअल बात भी हुई कि यार जाके नेशनल गेम के लोग किसी चीज़ का डर नहीं, हम आपके पीछे हैं। हेड कोच शाहिद अनवर का कहना था, जाने से पहले कहा था दिल ही नहीं ट्रॉफी भी जीतेंगे। जाने से पहले एक स्टेटमेंट की जो ऑन द रिकॉर्ड है कि हम दुबई जा रहे हैं, हम ना सिर्फ अपने फैंस के दिल जीतेंगे बल्कि मैचेस भी जीतेंगे और ट्रॉफी भी जीतेंगे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि सब ने मिलजुल के जो हमने एक एफर्ट की, तो आपके सामने बाकी सारा रिजल्ट आपके सामने। फाइनल के हीरो समीर मिन्हास ने कहा, नेचुरल गेम पर तवज्जो थी, अल्लाह ने इज्जत दी। बॉलर अब्दुल सुबहान ने कहा, लाइन एंड लेंथ का ख्याल रखा, जिसका फायदा हुआ। तो उन्हें डॉट बॉल कराने की कोशिश करता था, जितने अंडर 19 लेवल है जितने डॉट बॉल करता था वो कोशिश करते थे रन बनाने के, उधर विकेट मिलता था। खिलाड़ियों ने हौसला अफजाई पर वजीर आजम और चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। अंडर 19 एशिया कप में भारत को हराकर टाइटल जीतने पर कौमी टीम के खिलाड़ियों के अहले खाना खुशी से निहाल। समीर मिन्हास के वालिद कहते हैं, अपने सबसे बड़े दुश्मन को बेदर्दी से हराया है, जीत पूरे पाकिस्तान के नाम करता हूं। कप्तान फरहान यूसुफ के वालिद अपने इलाके कोट राधा किशन का नाम रोशन करने पर खुश, मजीद कामयाबियों के लिए दुआ गो। उस्मान खान के भाई कहते हैं कि वालिदा जाए नमाज पर बैठी दुआएं कर रही थी। अली रजा और हुजैफा एहसान के वालिद भी फख्र से नाजा नजर आए। हमारे बच्चों ने बहुत बड़ा मार्का मारा है, अपने सबसे बड़े दुश्मन को और बहुत बेदर्दी से हराया है। ये जो जीत है ये मैं पूरे पाकिस्तान को डेडिकेट करता हूँ। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक रिवायती हरीफ के खिलाफ हमें जीतना। हमारी माँ जो है वो जानेमाज पे बैठी थी और दुआएं कर रही थी। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग। पूरी दुनिया में जो है ना हमारे कोटा एक्शन का, हमारे जिला का नाम रोशन हुआ है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस तरह की और कामयाबियाँ जो है ना हमें अता फरमाए। हुज़ैफा एहसान और पूरी पाकिस्तानी टीम ने भारत के खिलाफ बहुत डट के मुकाबला किया। अल्लाह ताला के करम से सारी टीम ने परफॉर्मेंस की और उनको वन साइड शिकस्त दे दी। मेरे बेटे ने मुल्क के लिए खेला है और खासकर हिंदुस्तान के खिलाफ, तो अल्लाह का शुक्र है उसने अल्लाह ने हमारे मुल्क को पता दी है। अली रज़ा की बात बहुत मुश्किल है, हमारे माली हालात अच्छे नहीं थे, हम गरीब खानदान से थे, तो खेलने जाता था तो कहता था पापा मुझे ना मैच का शौक। मैं बोला बेटा हमारे पास इतने मसाइल नहीं है। आगे बढ़ते हैं पाक सऊदिया दिफाई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन सिविल एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से नवाजा गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन और शानदार अस्करी खिदमात पर एजाज दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की दौरा सऊदी अरब में वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों ममालिक के तारीखी गहरे और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इज्जत अफजाई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को सऊदी अरब के आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा गया। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही फरमान के तहत किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास का एजाज फील्ड मार्शल को दिया। यह एजाज अफवाज पाकिस्तान के सिपाही सालार की शानदार अस्करी खिदमत, कायदाना सलाहियतों, पाक सऊदी दिफाई ताउन के फरोग में कलीदी किरदार का एतराफ, खित्ते में अमन इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन के लिए खिदमत का भी मजर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये एजाज दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत व देरीना ताल्लुकात का इक्कास है। उन्होंने सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस को पाक सऊदी ताल्लुकात की गहराई और खित्ते समेत आलमी अमन के लिए मुश्तरका अज़्म की वाज़ेह अलामत करार दिया। मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक इश्तराक और जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, गहरे और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म दोहराया। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना महारत और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहते हुए दोनों ममालिक के देरीना ताल्लुकात के फ़रोग में उनके किरदार की तारीफ की। व्हाइट हाउस की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी खत्म, पाकिस्तान पहली तरजीह बन गया। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीलियों का साल रहा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने नई दिल्ली पर इस्लामाबाद को फ़ौक़ियत दी। मई की जंग में पाकिस्तान की भारत पर अजीम शान फतह ने पॉलिसी शिफ्ट में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। पॉलिसी तब्दीली में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मरकजी किरदार अदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को सदर ट्रंप की क़ुर्बत हासिल है और वो पहले पाकिस्तानी फौजी सरबराह हैं जिनके एजाज़ में व्हाइट हाउस में सदर की जानिब से शाइया दिया गया। I have to say my favorite field marshal from Pakistan. 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली का साल बन गया। सदर ट्रंप की नई पाकिस्तान पॉलिसी ने व्हाइट हाउस से भारत की छुट्टी करा दी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अमरीकी दारुल हुकूमत में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का खात्मा हो चुका। अब पाकिस्तान ही अमरीका की अवलीन तरजीह बन चुका है। इस तब्दीली की बुनियादी वजह मई की पाक भारत जंग बनी, जिसमें भारत को पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के ताल्लुकात पर भी रोशनी डाली गई। जंग के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के करीबी हल्के में नुमायां हैसियत इख्तियार कर गए। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी पाकिस्तानी फौजी सरबराह के एजाज में व्हाइट हाउस डिनर दिया गया। सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स में रेड कारपेट इस्तेकबाल और आला अस्करी क़यादत से स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हुए। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक जनूबी एशिया में अमरीकी पॉलिसी की नई तश्कील में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मरकजी किरदार अदा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने फिर साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। अपनी पेशा वराना सलाहियतों की बदौलत भारत पर फतह हासिल की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कैडेट कॉलेज पिटारो में खिताब, कहा कौम की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं इसके किरदार से भी नापी जाती है। दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान मुनज़्ज़म और साबित कदम खड़ा है। Nation's strength is not measured only by the power of its weapons, but by the strength of its character. Through professionalism, preparedness, and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested.